गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्पिटिटिव वोकैब्स के बारे में। क्या? फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव वोकैब्स के बारे में। ध्यान में कुछ नहीं, मैं क्या लिखा हूँ, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव वोकैब्स। सभी एग्जाम जहाँ पे इंग्लिश पूछता है, छोटे से बड़े, क्या बेसिक टू एडवांस, जहाँ जिस एग्जाम में वोकैब्स पूछता है, क्या इंग्लिश पूछता है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए जो इंग्लिश पढ़ता है, उन सभी के लिए ये वोकैब्स क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या मैं लिख चुका, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सभी एग्जाम के लिए क्या ये वर्ड मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बहुत ही वर्ड ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही बेहतरीन ऐसे ही रिलेटेड टू क्या चीज, एग्जाम, रिलेटेड टू एग्जाम, सारा का सारा वोकैब्स मैं देने के लिए तैयारी जारी है। ठीक, कुछ नहीं करना है। मेरे कहने का मतलब ये फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव वोकैब्स, सभी क्या चीज एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए जहां पे इंग्लिश पूछता है उसके लिए क्या है, ये वोकैब्स है। जो ज्यादा देर ना करते चलते हैं, देखते हैं कौन सा ऐसा वोकैब्स है जो सभी एग्जामों में क्या करता है, पूछता रहता है। तो इससे पहले ध्यान रखिए, वोकैब्स कितने तरीके से याद, 4-5 तरीके से याद किया जाता है। क्या चीज? 4-5 तरीके से। एक तो रट कर याद किया जाता है, एक निमोनिक से याद किया जाता है, एक रूट वर्ड से याद किया जाता है। 3 तो ये हो गया, एक सेंटेंस वाइज निर्माण कर क्या किया जाता है, उसको याद किया जाता है। ध्यान रखिए, हमको क्या यहाँ पे करना है, हमको यहाँ पे रूट वर्ड से सीखना है। क्या चीज? रूट वर्ड। क्या चीज? रूट वर्ड। अब कहेंगे रूट वर्ड होता क्या है, हमको ध्यान रखना कुछ नहीं, वोकैब्स, क्या वर्ड मीनिंग्स, वोकैब्स, वोकैबुलरी या ग्लोसरी, शब्द या वर्ड मीनिंग्स बहुत टाइप से क्या किया जाता है, सीखा। रटना नहीं है, हमको रटना नहीं है भाई, वर्ड मीनिंग्स हमको रटना नहीं है। हमको क्या करना है, हमको सीखना है। क्या करना है, हमको सीखना है, समझना है, फील करना है। जब भी किसी सब्जेक्ट को आप फील करने लगे, स्टार्ट कर दीजिए। अगर फील करने लगे तो समझिए कि वो सब्जेक्ट बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ओके, तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़िए नहीं, समझिए, उसको फील कीजिए। ठीक, तो सपोज मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, 4-5 टाइप से क्या बताया जाता है, वोकैब्स को याद किया जाता है। तो याद हमको रटना नहीं है। एक तो रूट वर्ड से बता रहे हैं, रूट वर्ड वाला बताएंगे कि रूट वर्ड से कैसे याद किया जाता है वोकैब्स। एक निमोनिक्स होता है, निमोनिक्स ये होता है कि मतलब क्या होता है, उसको कनेक्ट करा कर, जैसे साइनासोर, साइनासोर से डायनासोर, साइनासोर डायनासोर। तो डायनासोर से क्या किए हैं, साइनासोर वर्ड मीनिंग को याद किए हैं। मींस किसी चीज से लिंक करके, किसी चीज से जोड़कर उसे क्या किए हैं। साइनासोर का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ एट्रैक्शन, एट्रैक्शन का केंद्र, एट्रैक्शन का केंद्र। तो ध्यान रखिए, एट्रैक्शन का केंद्र क्या होता है, कुछ नहीं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एकदम बेहतरीन है। मान लो कि 50 यहाँ पे लड़के हैं, क्या है, यहाँ पे 50 लड़के हैं, अब 50 लड़कियां हैं। उसमें से जो इंसान, लड़का हो या लड़कियां हो, ठीक, क्या लड़का हो या लड़कियां हो, जो उसमें से बेहतरीन दिखेगा, क्या जो बेहतरीन दिखेगा, जो स्मार्ट दिखेगा, जो ब्यूटीफुल, जो हंस, जो डेयरिंग दिखेगा, वो सबसे सेंटर ऑफ एट्रैक्शन होगा, वही सबसे क्या होगा, साइनोसोर होगा। तो साइनोसोर का क्या करो, डायनासोर से, ये क्या हो गया, निमोनिक्स हो गया। क्या हो, निमोनिक्स से। अब किसी भी सेंटेंस को क्या करो, अब जोड़ कर सीखो, किसी को हिंदी से कनेक्ट कराओ, इंग्लिश से कनेक्ट कराओ, ऐसा होता है। तो हम ज्यादा हमको लाम नहीं खींचना है, हम रूट वर्ड से बताएंगे। क्या ये सभी वर्ड मीनिंग को रूट वर्ड से, निमोनिक से, सेंटेंस से और फ्रेम करके बताएंगे। कुछ नहीं, रूट वर्ड से बताएंगे। ज्यादा देर ना तो आइए देखते हैं कैसे रूट वर्ड। अब एक रूट वर्ड होता क्या है, ध्यान रखें। रूट वर्ड का मतलब ये होता है ना कि एक ऐसा वर्ड जिससे हजारों वर्ड का निर्माण किया जा सके, एक ऐसा शब्द जिससे हजारों वर्ड का क्या किया जा सके, निर्माण किया जा सके। जैसे क्रेसी हो गया, क्या हो गया, क्रेसी हो गया। तो क्रेसी का मतलब तंत्र होता है। क्रेसी का मतलब क्या होता है, CRACY। क्रेसी का मतलब क्या होता है यार, तंत्र होता है, राज्य तंत्र होता है, रूल होता है, शासन होता है, गवर्नमेंट होता है। तो क्रेसी शब्द एक ऐसा वर्ड है जिससे हजारों वर्ड का निर्माण किया जा सकता है, ये रूट वर्ड है। क्या क्रेसी एक ऐसा वर्ड है जिससे हजारों वर्ड का क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। जैसे डेमोक्रेसी, तो डेमो का मतलब होता है लोग, और क्रेसी का मतलब शासन। तो लोगों का जहां पे शासन हो उसे क्या बोलेंगे, डेमोक्रेसी। एनोक्रेसी, एनोक्रेसी का मतलब क्या होता है, नो का मतलब कोई नहीं, जहां पर किसी का शासन ना हो उसे क्या बोलेंगे, एनोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरो का मतलब क्या होता है, नौकरशाही। क्रेसी का मतलब क्या होता है, शासन। नौकरशाही का शासन मींस ऑफिशियल शासन। समझ में आ रहा है? तो ये क्या होता है, ये रूट वर्ड होता है, कुछ नहीं। ओमनीपोटेंट, ओमनीसाइंट, ओमनीप्रेजेंट। तो ये क्या है, ओमनी का मतलब ऑल, पोटेंट का मतलब शक्तिशाली, जो हर एक चीज में शक्तिशाली हो, ओमनीपोटेंट। ओमनीसाइंट, जो सर्वज्ञाता हो, ओमनीसाइंट बोला जाता है।
तो ये क्या होता है, रूट वर्ड होता है। ज्यादा देर ना करो तो देखते हैं भाई कोई ऐसा 10 वर्ड मीनिंग से, ये कैसा 10 वर्ड मीनिंग से जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ध्यान रखिए फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव वोकैब्स ये है, सभी एग्जाम के लिए क्या है वर्ड मीनिंग से। तो देखते हैं कौन सा वर्ड मीनिंग, कुछ नहीं, क्या करना है हम रूट वर्ड से जानेंगे। तो रूट वर्ड, इस वर्ड मीनिंग को क्या करना है, इस 10 वर्ड मीनिंग याद करने के लिए सबसे पहले ये क्या जान लीजिए, इसको जान लीजिए, ये रूट वर्ड है। क्या है, ये रूट वर्ड है, इसी से ये 10 वर्ड मीनिंग क्या हुआ है, निर्माण हो। तो कुछ नहीं करना है, गैमोस, GAMOS, गैमोस का मतलब मैरिज होता है। क्या होता है, गैमोस का मतलब, गैमोस का मतलब क्या होता है, मैरिज। गैमोस, GAMOS, गैमोस का मतलब क्या होता है, मैरिज। जैसे क्रेसी, CRACY, क्रेसी का मतलब क्या होता है, क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट, शासन या रूल। क्या होता है, क्रेसी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट होता है, GOVT, क्या गवर्नमेंट होता है या रूल होता है, क्या रूल होता है, गवर्नमेंट या रूल होता है। क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट या रूल होता है। वैसे ही गैमोस का मतलब मैरिज होता है। वैसे ही मिसो का मतलब हेट होता है। मिसो का मतलब क्या होता है, हेट होता है। एंथ्रोपोस का मतलब मानव होता है, मेन काइंड होता है। क्या, मेन काइंड। वर्टो का मतलब क्या होता है, टर्न होता है। टर्न का मतलब क्या होता है, पलटना। ठीक, टर्न का मतलब क्या होता है, पलटना। कुछ नहीं करना, ध्यान रखो। गैमोस का मतलब क्या होता है, मैरिज। गैमोस का मतलब क्या होता है, मैरिज, शादी। गैमोस का मतलब क्या होता है, मैरिज। नेक्स्ट, मेसिन का मतलब क्या होता है, हेट। नेक्स्ट, एंथ्रोपोस का मतलब क्या होता है, मानव, मींस मेन काइंड, मेन काइंड। नेक्स्ट, वर्टो का मतलब क्या होता है, टर्न। इतना समझ में आया, कुछ नहीं। गैमोस का मतलब मैरिज होता है, मिसो का मतलब हेट होता है, एंथ्रोपोस का मतलब मेन काइंड होता है, और वर्टो का मतलब क्या होता है, टर्न। इसी से क्या करना है, इस 10 वर्ड में याद कर लेना है। ओके। अब पोली का मतलब क्या होता है, पोली का मतलब क्या होता है, पोली का मतलब मेनी। क्या, पोली का मतलब मेनी। मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब, पोली का मतलब मेनी, मोनो का मतलब वन, एक। बाई का मतलब BI, बाई का मतलब टू। गाइनी, GYNY, गाइनी का मतलब क्या होता है, वुमेन, औरत। गाइनी का मतलब क्या होता है, औरत। गेटिंग है ना, गाइनी हो गया। उसके बाद मिसो बता ही दिए, मोनो बाइने ये सब बता ही दिए। फील, PHIL, फाइल, फाइल या फील। फील का मतलब क्या होता है, लव। फील का मतलब क्या होता है, लव। इसका मतलब क्या होता है, लव। ओके, ध्यान रखिए। गैमोस का मतलब मैरिज होता है, मिशन का मतलब हेट होता है, एंथ्रोपोस का मतलब मेन काइंड होता है, वर्टो का मतलब टर्न होता है। गैमोस मैरिज, ध्यान रखिए, मैरिज का मतलब शादी, हेट का मतलब घृणा करना, मेन काइंड का मतलब मनावता, और टर्न का मतलब पलटना। पोली का मतलब ज्यादा, मींस पोली का मतलब मेनी, मींस बहुत ज्यादा, एक से बहुत ज्यादा, हजारों। ठीक। मोनो का मतलब एक, ओनली वन। ठीक। बाई, BI, बाई का मतलब टू, बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है, दो भाषाओं में। ठीक। ये बुक कैसा है, बाइलिंगुअल बुक है। बाइलिंगुअल बुक का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा बुक है जो दो भाषाओं में, मींस दो भाषाओं में, कोई भी दो भाषा हो सकता है, लेकिन वो कैसा बुक है, दो भाषाओं में लिखा गया बुक है। ओके। PHIL, फाइल का मतलब क्या होता है, लव। फाइल का मतलब लव, प्रेम करना। नेक्स्ट, GYNY, गैनी का मतलब क्या होता है, वुमेन, औरत। इतना समझ में आया है, तो कुछ नहीं, इसको आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, ध्यान रखो, कुछ नहीं करना है। देखो ध्यान में, पहले बता दिए, सबसे पहले हम क्या बता दिए, पहले रूट वर्ड बता दिए। रूट वर्ड बता दिए, पोली का मतलब सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ पे बताओ, यहाँ से सबसे बताओ। हाँ, ये देखो, ये इधर देखो, इधर देखो, कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा फोकस करो। क्या, फोकस करो तो बहुत बेहतरीन होगा। अगर फोकस ही नहीं करे हुए, क्या, अगर फोकस ही नहीं करोगे भाई तो कहाँ से समझ में आएगा। इसलिए सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पर देखो, कुछ नहीं करना है। पोली, पोली का मतलब क्या बताए थे, मेनी। पोली का मतलब मेनी। GYNY का मतलब क्या होता है, वुमेन, मीन्स मेनी वुमेन, मीन्स बहुत वुमेन। और एक पति, मीन्स बहुत ही पत्नी, और एक पति। ध्यान रखना, पोलीगेमी का मतलब क्या होता है, पोलीगेमी। तो पोली का मतलब बहुत होता है, पोली का मतलब मेनी होता है, और गायनी का मतलब पोलीगैनी। गायनी का मतलब क्या होता है, वुमेन होता है, औरत। तो बहुत औरत, मेनी वुमेन, मेनी वुमेन। पोली का मतलब क्या होता है, बहुत। पोली का मतलब क्या होता है, बहुत। पोलीगन, पोलीगन का मतलब क्या होता है, अष्टभुज। पोलीगन का मतलब 8 भुज जिसमें भुजा होता है वो अष्टभुज होता है, पोलीगन होता है। वैसे पोली का मतलब क्या होता है, बहुत। पोली का मतलब क्या होता है, बहुत। और गैनी का मतलब क्या होता है, स्त्री। क्या होता है, स्त्री, वुमेन, औरत। तो ज्यादा औरत और एक पति।
जिस औरत का एक केवल पति हो, सुनो, जिस ध्यान रखना, कुछ नहीं, जिस हस्बैंड का एक से ज्यादा क्या हो, पत्नियां हो, वो क्या होती है, पोलीगैमी होता है। इसका मतलब पोलीगैमी का कुछ नहीं समझना है भाई। पोली का मतलब बहुत, गैनी का मतलब स्त्री। तो बहुत स्त्री लेकिन एक पति, हजारों पत्नी का एक पति, तो इसे क्या बोला जाएगा, पोलीगैमी। पोलीगैमी, पोलीगैमी का मतलब क्या होता है, एक पति और एक से ज्यादा पत्नी। पोलीगैनी, पोलीगैनी, पोली का मतलब बहुत, गैनी का मतलब स्त्री, तो पोलीगैनी का मतलब बहुत स्त्री लेकिन एक पति। इसका मतलब एक पति और एक से ज्यादा पत्नी, एक पति और एक से ज्यादा पत्नी। वैसे ही ये है पोलीएंड्रिस्ट। पोली का मतलब क्या होता है, पोली का मतलब बहुत होता है, पोली का मतलब मेनी होता है, बहुत होता है। एंड्रिस्ट, एंड्रिस्ट का मतलब क्या होता है, एंड्रिस्ट का मतलब मेल होता है, पुरुष होता है, मर्द होता है, ठीक। तो पोली का मतलब बहुत, एंड्रिस्ट का मतलब क्या होता है, पुरुष, मीन्स बहुत पुरुष लेकिन एक पत्नी। ध्यान रखना, एक पत्नी और एक से ज्यादा पति। क्या चीज, कोई एक ऐसी स्त्री हो जिसका हजारों क्या हो, पति हो, उसे क्या बोला जाता है, पोलीएंड्रिस्ट। ध्यान रखना, कुछ नहीं, ये थोड़ा समझो। पोली, पोली, पोली का मतलब मेनी, पोली का मतलब ज्यादा, और पोलीगैमी का मतलब ज्यादा औरत, मीन्स ज्यादा औरत लेकिन एक पति। नेक्स्ट, पोलीएंड्रिस्ट, पोलीएंड्रिस्ट का बहुत पति लेकिन एक पत्नी। नेक्स्ट, ये समझ में आ गया होगा, आई होप ये समझ में आ गया। ध्यान रखना, एंथ्रोपोज, एंथ्रोपो का मतलब क्या होता है, मानव। क्या एंथ्रोप का मतलब मानव, मेन अभी बताए हैं। एंथ्रोपोज का मतलब क्या बताए थे, एंथ्रोपोज का मतलब क्या बताए थे, एंथ्रोपोज का बताए थे मेन काइंड बताए थे। तो एंथ्रोपोज का मतलब क्या होता है, मानव। आप लॉजी का मतलब अध्ययन करना होता है, क्या होता है, लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना। LOG यहाँ पे लॉज है, ठीक, LOG लॉज है, लेकिन यहाँ पे वाई हट गया, उससे कोई दिक्कत नहीं। LOG लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन। IST का मतलब पर्सन होता है, लॉजी का मतलब अध्ययन, IST का मतलब पर्सन, ठीक। तो जो मानव का क्या करता है, अध्ययन करता है, वो क्या होता है, पोली एंड्रिस्ट। ध्यान रखना, पोली मीन्स एंथ्रोपोलॉजिस्ट। क्या होता है, एंथ्रोप का मतलब मानव, लॉजी का मतलब अध्ययन करना, IST का मतलब पर्सन। जो इंसान मानव का क्या होता है, अध्ययन करता है, वो क्या, उसे क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। मानव साइंस, क्या, मानव साइंस को जानने वाला, मानव साइंस को जानने वाला, क्या, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। मानव साइंस के बारे में जानने वाला कि मानव का कितना एज पे कितना पूरा बुढ़ापे होते हैं, उनको कितना कितना खाना कहाँ खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कब इनका एज गिर जाएगा, कब उनका शरीर खत्म हो सकती है, कब ये हो सकता है, वो हो सकता है, फलान ठिकाना ढिमकाना, ये सब जानने के लिए किसके लिए अध्ययन किया जाता है, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट। क्या, किसके लिए, एंथ्रोपोलॉजी, मानव साइंस को जानने वाला, मानव साइंस को जानने वाला क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। कुछ नहीं, ध्यान रखो। गायने का मतलब क्या था, GYN, गायने का मतलब स्त्री, और लॉजी का मतलब अध्ययन, IST का मतलब पर्सन। गायनाकोलॉजिस्ट, इसमें क्या बता दिए हैं, गायनाकोलॉजिस्ट, गायना, GYN, गायना का मतलब क्या होता है, स्त्री। नेक्स्ट, लॉजी का मतलब अध्ययन, IST का मतलब पर्सन। जो इंसान स्त्री के, क्या चीज, जो इंसान स्त्री के रोगों का अध्ययन करता है वो क्या होता है, गायनाकोलॉजिस्ट मींस स्त्री रोग विशेषज्ञ। क्या, स्त्री रोग विशेषज्ञ। स्त्री रोग विशेषज्ञ। नेक्स्ट, मिसो का मतलब बताए थे हेट, और गायनी का मतलब क्या होता है, औरत, ठीक। मिसो का मतलब हेट, क्या, मिसो का मतलब हेट होता है, क्या होता है, ध्यान रखो, मिसो का मतलब हेट होता है, गायनी का मतलब औरत। मिसो का मतलब हेट होता है, गायनी का मतलब औरत। तो जो इंसान औरत से क्या करता है, नफरत करता है, जो इंसान औरत से नफरत करता है उसको मिसोगैनिक बोला जाता है। क्या, मिसोगैनिक। जो इंसान औरत से क्या करता है, नफरत करता है, उसको मिसोगैनिक बोला जाता है। क्या होता है, मिसोगैनी। और मिसोएंड्रिस्ट, मिसोएंड्रिस्ट जो स्त्री लड़के से मीन्स पुरुषों से क्या करती है, घृणा करती है, उसे मिसोएंड्रिस्ट बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, मिसोगैनी। मिसोगैनी का मतलब क्या होता है, मिसो का मतलब हेट होता है, गायनी का मतलब औरत। मिसो का मतलब हेट होता है, गायनी का मतलब औरत। जो इंसान
स्त्री से नफरत करता है उसे क्या बोला जाता है? मिसोगाइनी। इसका मतलब क्या होगा? स्त्री से नफरत करने वाला। नेक्स्ट, पोली का मतलब क्या होता है? पोली का मतलब ज्यादा, अगेमी का मतलब शादी। क्या चीज? पोली का मतलब ज्यादा, अगेमी मतलब क्या होता है? शादी। पोली का मतलब ज्यादा, अगेमोज बताते हैं, गेमोज का मतलब मैरिज। ठीक है, गेमी थी उससे कोई दिक्कत नहीं। पोली का मतलब मेनी, गैमी का मतलब क्या होता है? शादी। जो इंसान ज्यादा शादी किया हो उसे क्या बोला जाएगा? पोलीगेमी। ऐसा इंसान जो ज्यादा शादी किया हो उसे पोलीगेमी बोला जाता है, ज्यादा शादी करने वाला। नेक्स्ट, मोनो का मतलब एक होता है। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। मोनो का मतलब अभी बताया, मोनो का मतलब एक, और गेमी का मतलब शादी। जो एक शादी करता है उसे क्या बोलते हैं? मोनोगेमी। मोनो का मतलब एक, मोनो का मतलब एक, मोनो। मोनो का मतलब एक, और गेमी का मतलब शादी करना, मीन्स शादी। तो जो इंसान एक शादी करता है उसे मोनोगेमी कहलाता है, मीन्स एक शादी। बाई, बाई बताए थे, बाई। बाई का मतलब दो बताए थे। बाई का मतलब क्या बताए? दो। और गेमी का मतलब शादी। जो इंसान दो शादी करता है उसे बाई गेमी बोला जाता है, दो शादी। नेक्स्ट, मिसो का मतलब हेट। मिसो का मतलब क्या होता है? हेट। मिसो का मतलब क्या होता है? हेट। अगेमी का मतलब शादी। क्या मिसो का मतलब हेट होता है? मिसो का मतलब हेट होता है। अगेमी या मतलब गेमोज, गेमी या गेमोज दोनों सेम ही होता है। तो मिसो का मतलब हेट होता है, अगेमी का मतलब क्या होता है? शादी होता है। तो जो इंसान शादी से नफरत करता है उसे मिसोगेमी बोला जाता है। क्या? जो इंसान शादी से नफरत करता है उसे क्या बुलाता है? मिसोगेमी बुलाता है। शादी से शादी से नफरत कर रहे हो। नेक्स्ट, फाइल का मतलब क्या होता है? लव। और गाइनिस्ट का मतलब क्या होता है? स्त्री। ऐसा इंसान जो क्या करता है? स्त्री से प्रेम करता है। ये थोड़ी नहीं कि मतलब लव करता है, ऐसे नहीं। ऐसा इंसान जो स्त्री की भावनाओं को समझता है, उनके दुख दर्द को समझता है, उनके नेसेसरी आवश्यक नीड जरूरी को समझता है, उनके लिए क्या बोला? पोलीगाइनिस्ट मीन्स फिलोगाइनिस्ट। फिलोगाइनिस्ट का मतलब क्या होता है? स्त्री से प्रेम करने वाला। क्या? स्त्री प्रेमी। ये नहीं कि स्त्री से मतलब कि निगेटिव मत सोचना, इसमें निगेटिव नहीं सोचना है। क्या ध्यान रखिए, ये सब कोई निगेटिव निगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। फिलोगाइनिस्ट, फिलोगाइनिस्ट का मतलब क्या होता है? स्त्री प्रेमी। इसका मतलब जो स्त्री को सपोर्ट करता है, उनके दुख दर्द हर एक चीज को क्या करता है? समझता है, उसके नीड को जो समझता है, जरूरी को समझता है, उसे क्या बोला जाता है? फिलोगाइनिस्ट। स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए इसका। कुछ नहीं करना, याद रखें। फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या? सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वोकैबुलरी है। सभी एग्जाम के लिए क्या है? ये वोकैब। कुछ नहीं। वो पोली का मतलब क्या होता है? ध्यान रखिए, ये वोकैब है सभी एग्जाम के लिए। ठीक, वो वर्ड मीनिंग्स रटना नहीं है, क्या करना है? लॉजिकली याद करना है। क्या करना है? लॉजिकली याद करना है, समझना है, फील करना है। तो कैसे? पोली का मतलब ज्यादा, और गैनी का मतलब स्त्री, मीन्स ज्यादा स्त्री एक पति। पोली का मतलब क्या होता है? ज्यादा। अगैनी का मतलब क्या होता है? स्त्री, ज्यादा स्त्री एक पति, ऐसे बोलना। नेक्स्ट, पोली एंडिस्ट। पोली का मतलब ज्यादा, एंडिस्ट का मतलब क्या होता है? मीन्स पुरुष। पोली का मतलब ज्यादा, एंडिस्ट का मतलब पुरुष, मीन्स ज्यादा पुरुष एक पत्नी, मीन्स ज्यादा पति एक पत्नी। नेक्स्ट, एंथ्रोपोज का मतलब मानव, आलोजी का मतलब अध्ययन। क्या? एंथ्रोपोज का मतलब मानव, आलोजी का मतलब अध्ययन। नेक्स्ट, आईएसटी का मतलब पर्सन। ऐसा इंसान जो मानव साइंस का क्या करता हो? समझता हो, मानव का दुख दर्द हर एक चीज के बारे में समझता हो, उसका हाइट का कितना बढ़ सकता है, कितना घट सकता है, कब तक जी सकता है, प्लांट का, ये सब के बारे में जानने वाला क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानवतावादी। ठीक, नेक्स्ट, गाइनो का मतलब स्त्री होता है, लॉजी का मतलब अध्ययन, आईएसटी का मतलब पर्सन। जो इंसान स्त्री के बारे में जानता हो वो क्या होता है? गाइनोकोलॉजिस्ट। इसका मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ। नेक्स्ट, मिसो। मिसो का मतलब हेट करना, और गायनी का मतलब क्या होता है? स्त्री। जो इंसान स्त्री से क्या करता है? हेट करता है, उसे मिसो गायनी बोला जाता है। नेक्स्ट, पोली का मतलब क्या होता है? ज्यादा, और गेमी का मतलब क्या होता है? शादी। जो इंसान ज्यादा शादी करता है, एक से ज्यादा शादी करता है, उसे पोलीगैमी बोला जाता है। नेक्स्ट, मिसो। मोनो, मोनो का मतलब एक होता है, गेमी का मतलब शादी। जो इंसान एक शादी करता है उसे मोनोगेमी कहा जाता है। नेक्स्ट,
बाईगेमी, बाईगेमी, बाई का मतलब दो होता है, अगेमी का मतलब शादी। क्या? बाई का मतलब दो होता है, गेमी का मतलब शादी। जो इंसान दो शादी करता है उसे क्या बोलता है? बाईगेमी। मिसो का मतलब हेट होता है, और गेमी का मतलब क्या होता है? शादी। मिसो का मतलब हेट और गेमी का मतलब शादी। जो इंसान शादी से नफरत करता है उसे मिसोगेमी बोला जाता है। नेक्स्ट, फील का मतलब लव, और गायनी का मतलब क्या होता है? स्त्री से क्या करने वाला? प्रेम करने वाला। जो व्यक्ति स्त्री से प्रेम करता है, क्या? जो व्यक्ति स्त्री से प्रेम करता है उसे दुख दर्द आवश्यकता उनकी जरूरतों की क्या करता है? समझता है, उसे क्या बोलाता है? फिलोगाइनिस्ट बोलाता है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा या आया होगा। हमको वर्ड मीनिंग्स क्या नहीं करना है? रटना नहीं, हमको समझना है। क्या करना है? हमको समझना है। ऐसे ही तोड़ तोड़ कर याद कीजिए, ध्यान रखिए, रट कर नहीं याद करना है, तोड़ तोड़ कर। किसी भी वर्ड को, क्या किसी भी वर्ड को पढ़ रहे हैं तो उसको तोड़ कर याद कीजिए कि इसको तोड़ कर कैसे याद किया जा सकता है, इसे तोड़कर कैसे याद किया जा सकता है, इसे तोड़कर कैसे याद किया जा सकता है। क्या ये टूट सकता है कि नहीं? क्या ये रूट वर्ड से याद हो सकता है कि नहीं? क्या ये निमोनिक से याद हो सकता है कि नहीं? क्या ये सेंटेंस से याद हो सकता है कि नहीं? क्या ये हिंदी कनेक्ट कराकर याद हो सकता है कि नहीं? ध्यान रखिए, यहाँ पे ये नहीं कि इंग्लिश बोलेंगे तभी समझ में, नहीं। हमको ध्यान रखिए, सभी को यार हमेशा यूपी बोर्ड से क्या आ रहा है? पढ़ते आ रहा है। यूपी बोर्ड से पढ़े तो ध्यान रखिए, डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम से बोलेंगे, डायरेक्ट इंग्लिश से बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमको हिंदी लिखना पड़ रहा है और यहाँ इंग्लिश लिखकर क्या करना पड़ रहा है? समझाना पड़ रहा है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।